बड़ी मंजूर थे मकबूल मजलिस सादत मौलवी जनाब सामने खतीब अहले बैत खतीब नौजवान जनाब बेली हसन नलवी साहब फौरन बाद सैयद ज़ाकिर फखर सादात मुल्क पाकिस्तान दी नावर हस्ती माप सैयद गुलशन शहजाद बुखारी साहब मेंबर पाक के मौजूदन और खिताब फरमाए से एक ऐलान है मजलिस पाक दा भी 21 जुलाई दी दरमियानी रात बमकाम खिशकन मगरिबी नमाज तो बाद मजलिस पाक इज्जत माप सैयद गुलशन शहजाद बुखारी साहब सैयद इमदाद हुसैन शरादी ढेर सारे मेहमान खिताब फरमाए से 15-16 जुलाई दी दरमियानी रात मोहल्ला हुसैनाबाद साहिवाल मजलिस पाक है बानी मजलिस इज्जत माप सैयद गुलशन शहजाद बुखारी और काफ़ी सारे ज़ाकिरीन खिताब फरमाए से 15-16 जुलाई दी दरमियानी रात मोहल्ला हुसैनाबाद साहिवाल खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फ़ियाज़ हिस्सातों फ़ी कुल्लि साल मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व इनाम हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातन व तुमत्तिहु फ़ीहा तबीब या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फर्ज कायम आले मोहम्मद सारे सहबान मिलके सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अम्मा बअदहु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हस्दकुस सादिक़ीन व क़ौलिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैन नाम मिन इबादिना बुलंद सलवात दुआ आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदक़े जितने भी हाथ दलीज़ सैयदा से खैरात मांगने के लिए आए हैं मेरा मालिक सखी अब्बास कटे बाजों को सदका कोई भी हाथ खाली वापस न जाए। मालिक अल्लाह बनियान के खर्च खर्जात लंगर न्याज अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा और मंजूर भी फरमा। इस मजलिस के सवाब बानियान के मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। इस मजलिस के सवाब जितने हाज़रीन मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं उनके मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। मेरा मालिक उस वक़्त तक किसी भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की आँख मौत के लिए बन रहो जब तक हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत न कर ले। हमारी सबसे बड़ी दुआ हमारे वारिस हकीकी हुज्जत खुदा इमाम ज़मन सरकार का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सारे सहबान मिल के सलवात। इजाज़त है जी ज़िक्र पाक की इब्तिदा की जा सके। बानी की हैसियत से हाज़री जितने ज़ाकिरीन वो सारे मेहमान हैं, हम उनके मेज़बान हैं। तो मेरे बाद सैयदादा मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। ज़्यादा देर नहीं, बस उस फहरिस्त में नाम लिखवाना चाहता हूँ जो 12वें शहंशाह के सामने जानी है। अगर आपकी तवज्जो मुकम्मल हो, गुजारिश करूँगा पढ़ने वाला बड़ा हो छोटा हो, साहिवाल जल्ला गिरदनवा का मजमा, किसी के पास जनादम जी कोई कसवटी नहीं कि आले मोहम्मद की नज़र में ये बड़ा है। किसी के पास कोई कसवटी नहीं। ज़्यादा देर नहीं, बस हाज़री लगवाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरा जी चाहता है अगर आपका सुनना का मूड हो तो 8वें शहंशाह की फजीलत के 2 जुमले आपकी अज़ान आलिया तक पहुँचाऊँ। गुजारिश करूंगा इस जिक्र में बैठ के बोलना नहीं, सिर्फ सांस लेना भी इबादत है। आगे मजमा खुद फैसला करे। जिस जिक्र में बैठ के सांस लेना इबादत हो, उसी जिक्र में अगर इंसान की जुबान हरकत कर पड़े कितनी बड़ी इबादत हासिल होगी। मैं उस शहंशाह का, तवज्जो मेरी जानब रहे, उस शहंशाह की इज्जत पढ़ने लगा हूं जल्ला गिरदनवा का मजमा, जो नाम में भी अली है, किरदार में भी अली है। ये आज सलामत रहे भाई, इमाम रिज़ा के जरिए से बसो। नाम में भी अली है, बोलेंगे आप, नाम में भी अली है, किरदार में भी अली है। मैं उस बादशाह की इज्जत पढ़ने लगा हूं। चाचा नाज़म जी, ये एजाज सिर्फ सैयदा ज़हरा के बेटों के पास है।
कि वो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। आए अल्लाह ने हाथों को सलामत रखे यार, मिलके सारे हैदरिया। ये एजाज सिर्फ सैयदा ज़हरा के बेटों के पास है कि वो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। मैं उस बादशाह की इज्जत बढ़ने लगा हूं। पढ़े लिखे अब आप तशरीफ फरमा है, जिस इमाम ने मलूकियत को इमामत के कदमों पे गिराया है, जिस इमाम ने मलूकियत को इमामत के भाईजान कदमों पे गिराया है। कोई बंदा ये ना समझे कि जो बादशाह होता है वही इमाम होता है, या जो बादशाह होता है वही इमाम, जिसके पास तख्त हो वही इमाम होता है। तो गुजारिश करूंगा, यूसुफ नबी कैद खाने में भी नबी था, फिरौन बाबा जी तख्त पे भी लानती था। मालिक इन हाथों को सलामत रखे। यूसुफ नबी कैद खाने में भी नबी था, तो फिरौन तख्त पे भी लानती था। इसका मतलब है कि हुज्जत बाबा जी कैद खाने में भी हो, वो हुज्जत होती है, लानती तख्त पे भी बैठा हो वो लानती होता है। ज्यादा पड़ गया, हुज्जत कैद खाने में भी हुज्जत है, लानती भाईजान तख्त पे भी लानती है। जब मेरे 8वें बादशाह इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मदीना से निकल के खुरासान पहुंचे, सारा मजमून छोड़ दिया। जब इमाम आए ना खुरासान, तो मामून ने कहा मौला सबसे पहले मैं इन लोगों से आपकी बैयत करवाना चाहता हूं। उसने कहा मौला इन सब लोगों से आपकी बैयत करवाना चाहता हूं। तो इमाम का हाथ इस चक वालों ऐसे था। उसने कहा मौला सारे लोग आपकी बैयत करना चाहते हैं। मासूम की वाली मैं बैयत करवा रहा हूं। उसने कहा मौला बैयत ऐसे नहीं, बैयत तो ऐसे होती है। अब पता चलेगा कौन बंदा मजलिस में भाईजान जाग रहा है, कौन बैठ के सो रहा है। मासूम ने कहा बदबख्त, तुझे किसी ने नहीं बताया कि मासूम किसी के आगे यूं नहीं करते। मासूम किसी के आगे यूं नहीं करते। इमाम की आवाज है, ये बैयत सकीफा से शुरू हुई है, ये बैयत गदीर से शुरू हुई है। सकीफा में बैयत ऐसे हुई थी, गदीर में बैयत बोलो सारे ऐसे हुई थी। उसने कहा मौला अब आपकी हुकूमत आ गई है, सबसे पहले आपकी हुकूमत में ऑर्डर कौन सा पास किया जाए। इमाम की बात सबसे पहले भाईजान करेंसी तब्दील की जाए, करेंसी तब्दील की जाए। क्योंकि उस वक्त मिस्र का सिक्का चलता था, उसके ऊपर बुतों की तस्वीरें बनी होती थी। मासूम की आवाज़ है कि वो इस सिक्के से अपने मजहब की बाबा जी तशहीर करते हैं। हम अपना सिक्का बनाएंगे, हम अपने मजहब की तशहीर करेंगे। उसने फौरन टैक्साल को बुलाया, उसने सिक्का खादा, इमाम के हाथ पे रखा। मामून की आवाज़ मौला इस सिक्के के ऊपर अब लिखेंगे क्या। इमाम की आवाज़ जो मेरे मालिक की रजा होगी। हाय अल्लाह ने हाथों को सलामत रखे यार। जो मेरे मालिक की रजा होगी, जो मेरे मालिक की रजा होगी। इमाम ने सिक्का हाथ पे रखा, इमाम ने अंगुश्तरी से बाबा जी मोहर लगाई। ऊपर लिखा हुआ था अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। किबला मदर शिराज साहब बड़ा प्यार करते हैं, मालिक उनकी जिंदगी दराज करे। वो कहते हैं हसनैन बेटा मजलिस में दो किस्म के बंदे नहीं बोलते, एक वो जिस गरीब ने लंगर ना किया हुआ, दूसरा वो जिसने इतना किया हो कि सांस की भी गुंजाइश बाकी ना हो। तो फिर अभी अभी कुर्बानी भी गुजरी है, तो गैस से हवा तो बन वैंदी। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। अब सिक्का बनाया गया, उसके ऊपर लिखा हुआ था बाबा जी अलीयुन वलीयुल्लाह। इमाम की आवाज इस सिक्के को तकसीम कर दो। अब इस जग वालों हर मातमी का हाथ बाबा जी अगले लफ्ज़ बेताईद के लिए उठेगा। इससे बड़ी इस जग वालों दुश्मन के लिए और सजा क्या थी। दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में अलीयुन वलीयुल्लाह। यार नारा मारो नाल न सुन लैन। अल्लाह या रसूल अल्लाह या पाक सीरा सलामत रखे। बस छोड़ दी बात।
जब इमाम का मासूम का फरमान है, मासूम फरमाते हैं अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों सियासत से दूर रहो, क्योंकि सियासत झूठ और मुनाफिकत की मां का नाम है। जितने भी शरीयत के फैसले थे ये इमाम रजा से करवाता था, जितने हुकूमत के फैसले थे ये खुद करता था। एक दिन ये शख्स दरबार में बैठा था, मामून दरबार में बैठा था, दरबार का दरवाजा खुला था, या अंदर एक खुशबू का झोंका आया। हाय हाय, अंदर भाईजान खुशबू का झोंका आया। मामून दरबार में बैठा था, इसने कुर्सी छोड़ी, दरबार के दरवाजे पे पहुंचा। जब दरवाजे पे पहुंचा तो इसने एक शख्स को चलता हुआ देखा। मामून की बोली, कौन है तू? उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तू ढूंढ रहा है। मैं वही हूं जिसे तू ढूंढ रहा है। शख्स दरबार में आया, उसने कहा, जिस खुशबू को तू ढूंढ रहा है वो खुशबू मेरे पास है। मामून की वजह, बता तेरे पास कौन सा इत्र है? बाबा जी कौन से फूल की खुशबू है? उसने कहा, ना फूल ना इत्र। उसने कपड़ा खोला, कपड़े से एक बाबा जी डब्बी निकाली, उसमें चंद बाल थे। उसने कहा, ये बाल किसके हैं? उसने कहा, तेरे नबी के सर के। तेरे नबी के सर के। मामून के वजह, तेरे पास कैसे आए? उसने कहा, नस्ल दर नस्ल हमारे पास है, अब मैं गरीब हो गया हूं, मैं बेचना चाहता हूं। मामून की वजह, कीमत? उसने कहा, एक बाल 100 दिनार, 7 बाल 700 दिनार, 7 बाल 700 दिनार। मामून की वजह, कीमत ज्यादा है। ये बाबा जी एक सिपाही आगे बढ़ा, उसने कहा, खरीद ले, ताकि दुनिया को हम भी बता सके कि कोई चीज मोहम्मद की हमारे पास भी है। कोई चीज मोहम्मद की हमारे पास भी है। इतना कहना था, या मामून ने 700 दिनार मंगाए। नतीजा देने लगा, दिनार उसके हाथ भी आए। मामून दिनार देने से पहले कहने लगा, पहले ये कौन बताएगा कि ये बाल नबी के सर के हैं कि नहीं हैं? यह एक सिपाही आगे बढ़ गया था, उसे न बुलाएं जो मोहम्मद का बेटा है, जो वारिस मुस्तफा है। अब इसने सिपाही को भेजा। इमाम रजा दरबार के दरवाजे पे पहुंचे। इस चाकलो, जैसे आपकी हैरत में इजाफा हुआ वैसे सिपाहियों की हैरत में भी इजाफा हुआ। जो खुशबू इधर से आ रही थी वही खुशबू उधर से आ रही थी। अल्लाह ने हाथों को सलामत रखे। इमाम रजा की जरिए से बात सुनो, जो खुशबू इधर से आ रही थी वही खुशबू उधर से आ रही थी। मामून के वजह, मौला इस शख्स का दावा है कि इसके पास नबी के सर के बाल हैं। इमाम के वजह, बाल मेरे सामने किए जाएं। बाबा जी उन्होंने इमाम के सामने बाल किए। इमाम ने उंगली का इशारा करके बाबा जी कहा, ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 बाल मेरे नाना के नहीं। अल्लाह ने हाथों को सलामत रखे। ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 बाल मेरे नाना के नहीं। मामून के होती, मौला रंग एक जैसा, कद एक जैसा, खुशबू एक जैसी। मौला आपको कैसे पता चल गया कि 4 बाल आपके नाना के हैं, 3 बाल आपके नाना के नहीं? इमाम की वजह, जल्दी करो, आग रोशन करो। इस चकलो आग रोशन की गई। 3 बाल आग में फेंके। भाईजान तीनों के तीनों जल गए, तीनों के तीनों जल गए। 4 बाल आग में फेंके, आग ठंडी हो गई, आग गुलजार हो गई। मामून की वजह, मौला मुझे आज पता चला है कि तेरे नाना के बालों को आग नहीं छूती। मासूम की वजह, बदबख्त, जब तेरी समझ में नबी के बाल नहीं आए तो नबी की आल कैसे आए? सैयदा सलामत रखे। जब तेरी समझ में नबी के बाल नहीं आए, तेरी समझ में नबी की आल कैसे आए? 4 घंटे दरबार में खड़ी रही ज़हरा। अल्लाह तेरी खाए कबूल करे, मोहम्मद की बेटी आपका पुरसा कबूल करे। मालिक आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। गर्मी है लेकिन इतनी नहीं, आपके ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं। को पूछे ना हुसैन की बहन ज़ैनब से। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। बाबा जी मैंने लफ्ज कहा 4 घंटे,
दरबार में खड़ी रही। जहां आपके नौकर ने सतर पड़ी, बुजुर्ग सैयद खड़ा हुआ, हाथ बांध गया था, अली हसनैन तू हमारा मेहमान है। बेटा तूने कहा 4 घंटे दरबार में खड़ी रही, बेटा मैं सैयद हो गया, तुम 4 घंटे छोड़, बेशक 1 मिनट खड़ी थी, बेटा मजमे को बता खड़ी कौन थी। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे यार। मोहम्मद की बेटी, बाबा तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। बेटा मजमे को बता, हाय आपके दिल का दर्द है बाबा। 4 घंटे के बाद अगली सत्र वक्त होता, मुकम्मल मजलिस पढ़ता। जो मिंबर पे बैठे हैं वो वारिस हैं, मैं उनकी कनीज का बेटा हूं। मैंने कहा 4 घंटे दरबार में खड़ी रही। 4 घंटे के बाद बीबी रो गई थी, चाचा सलेमान इनसे पूछ अगर कुर्सियों में जगह नहीं, जहरा मट्टी पे बैठ जाए। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। शर्मा के न रो, गरीबों की गुर्बत है। अल्लाह तेरी इन आवाज़ों को मोहम्मद की बेटी के गवाही में शुमार फरमाए। 4 घंटे के बाद बीबी की आवाज़ है, चाचा सलेमान मैं थक गई हूँ, हाय मैं थक गई हूँ, आपका मेहमान हूँ, गैर सैयद हूँ, सैयद मेरे बाद तशरीफ फरमा है। एक सत्र कहने लगा हूँ, बाबा जी दुआ किया करो कदर वाली चीज कदर वालों के सामने आए। जैसे यूसुफ बिका था ना गैरों के हाथों, उन्हें नहीं पता था कि यूसुफ की कीमत कितनी है। जैसे यूसुफ बिका था वैसे ही जब बीबी दरबार में गई थी, सामने मिंबर पे मोहम्मद बैठे होते, अल्लाह जाने तू कितनी हाय ऊंची कहेगा। बाबा जी फिर पता चलता कि बीबी दरबार से खाली लौटती है या कायनात झोली में डाल के आती है। हाय सारी जिंदगी आपने जाकिरीन वाहिजीन से बाबा जी सुना कि जब बीबी दरबार से लौटी है ना, तो बीबी के सर के बाल सफेद थे, बीबी की कमर झुकी हुई थी। लिया कुरान मैं सर पे रख के देता हूं, बाबा जब नबी की बेटी दरबार से लौटी है ना, तो बीबी का एक हाथ चेहरे पे था। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे यार। शर्मा के रो रहा है गरीबों की गुर्बत में। जब बाबा बीबी अपने घर आई, शाम वाली मलका तड़प गई और रो के कहती है अम्मा मुझे बता तुझे दरबार में किसी ने मारा है। बीबी रो के कहती आलिया आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मरने से पहले। अल्लाह मातम कबूल करे यार। मोहम्मद की बेटी तेरा पुरसा कबूल करे। आलिया आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मरने से पहले मर जाएगा। एक जुमला इसी बीबी से खैरात मांग के पढ़ने लगा हूं। आज अपने दिल के अंदर दर्द है। पिछले रमजान में मैं मशहद गया हूं, वहां बाबा एक मेरा दोस्त रहता है, 3.5 साल उसने हरम इमाम रजा में मक्तल पढ़ी। उसने मुझे एक जुमला सुनाया। उसने कहा अली हसनैन भाई जब भी आप पाकिस्तान में इस बीबी के दुख पड़े तो आपने जुमला मेरी तरफ से पढ़ना है। मौला अली अपने घर में आए या बीबी सैयदा रो के दी या अली सुना है मदीने के लोग तुझे सलाम नहीं करते। अल्लाह हाय कबूल करे। मोहम्मद की बेटी तेरे बाबा बेटियों के पर्दे सलामत रखे। या अली सुना है मदीने के लोग तुझे सलाम नहीं करते। मातम है अगली सत्र पे। अली बादशाह की आंखों में आंसू आए। अली रोक गए सैयदा मुसीबत इससे बड़ी है। अली सलाम देता है लोग जवाब नहीं देते। इतना जुमला कहना था। अली बादशाह की आंखों में आंसू आए। जो भाई ने जुमला बताया है मौला अली की आंख के नीचे मोहम्मद की बेटी ने बाबा जी अपना हाथ किया। अली की आंख से आंसू निकल के बीबी की हथेली पे आया। बीबी ने वो हाथ जख्मी पहलू पे रखा। अल्लाह हाय कबूल करे यार। बीबी ने वो हाथ बाबा जख्मी पहलू पे रखा। अली रोक कहते मोहम्मद की बेटी कौन सा अमल कर रही है। बीबी रोक कहती या अली मेरे बाबा की हदीस है मजलूम का आंसू जख्मों की शिफा है। या अली कायनात में तुझसे बड़ा मजलूम कोई नहीं और मुझसे बड़ी जख्मी। अल्लाह मातम कबूल करे। मोहम्मद की बेटी तेरा पुरसा कबूल करे यार। तुझसे बड़ा मजलूम कोई नहीं, मुझसे बड़ी जख्मी कोई नहीं। आखिरी सतर मिंबर छोड़ने लगा।
जितने भी आज लोग शिया हुए 10% लोग ऐसे हैं जो मौजज़ा देख के शिया हुए, 90% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत सुन के ज़हरा की शिया हुए हैं। मौलाना इस्माइल साहब शिया हुए बीबी की बाबा गुर्बत सुन के, काजी सईदुर रहमान शिया हुआ बीबी की गुर्बत सुन के, ताजदीन हैदरी शिया हुआ मोहम्मद की बेटी की गुर्बत सुन के। मनाजरा हो रहा था हक के बतूल पे, काजी सईदुर रहमान का और मौलाना इस्माइल का। काफी दिन गुजर गए, मौलवी इस्माइल की आवाज़ी काजी छोड़ किताबें, बात किताबों तक रही। हम महीनों तक साबित नहीं कर सकेंगे कि तू हक पे है या मैं हक पे हूं। काजी ऐसे कर, किताबें बंद कर, ना कौम का वक्त जाया कर, ना अपना वक्त जाया कर। काजी ऐसे कर, वजू कर, सर पे कुरान रख, मुंह काबे की तरफ करके बता कि मोहम्मद की बेटी दरबार से खाली लौटी है। अल्लाह कबूल करे यार, मोहम्मद की बेटी जरा पुरसा कबूल करे। मोहम्मद की बेटी खाली लौटी है या कुछ लेके आई है? मैं दीवारों पे सतर लिखना चाहता हूँ, मोहम्मद की बेटी दरबार से खाली लौटी है या कुछ लेके आई है? काजी सईद कहते रोजाना लोग थाने कचहरियों में झूठे कुरान उठाते हैं, आज तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। काजी थोड़ी देर के लिए तू भी झूठा कुरान उठा ले, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि तूने शियों के मनाज़र इस्माइल को हरा दिया है। काजी सईद बाबरी ये कहता है, ये सोच के मैंने वजू किया, सर पे कुरान रखा, अभी मुंह काबे की तरफ करके मैं कहने वाला था कि मोहम्मद की बेटी दरबार से खाली लौटी है या कुछ लेके आई है। अमीर होगा वो बंदा जिसका हाथ और सीने पे ना आए। काजी सईद कहता मैंने मुड़ के देखा, इस्माइल की पगड़ी खुल के गल में आ गई थी, इस्माइल की दाढ़ी हंजुओं से भीग गई थी। इस्माइल रो के कह रहा था, अच्छा बीबी ज़हरा तेरा अपना मुकद्दर। अल्लाह मातम कबूल करे, मोहम्मद की बेटी तेरा पुरसा कबूल करे। अच्छा बीबी ज़हरा तेरा अपना मुकद्दर। बर्दाश्त करो तो अगला जुमला पढ़ूं। काजी कहते मैंने जिस्म कांपा, मैंने सर पे कुरान रखी का लोगो इस्माइल सच्चा है, मोहम्मद की बेटी दरबार गई है। 4 घंटे बाबे के नौकरों के सामने खड़ी रही, 4 घंटे के बाद बीबी दरबार से खाली।